आज हम लोग इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज़ की अंतिम कहानी, चौथी कहानी स्पेशल एक्सपीरियंस, जिसको प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। ये कहानी प्री इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता के पूर्व की कहानी है, जब अपना देश गुलाम था। ब्रिटिश रूलर्स द्वारा कितनी प्रताड़ना दी जाती थी, कितना परेशान किया जाता था, लोगों का जीना दूभर कर दिया गया था उन गुलामी की पीरियड में। इसका एक जीता जागता सबूत, जीती जागती झांकी लेखक द्वारा इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो आइए हम लोग कहानी हिंदी में जानने का प्रयास करते हैं। यह कहानी, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान करिएगा कि यह कहानी उस युवती द्वारा कहा गया है जिसका पति जेल चला गया। क्यों जेल गया, जेल गया तो क्या हुआ, जेल जाने के बाद उस महिला के साथ क्या हुआ, ये तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको जो है इस कहानी के माध्यम से मिलेंगे। तो कहानी पर आते हैं। यह कहानी उस युवती द्वारा वर्णन किया गया है जिसका पति जेल भेज दिया गया, क्योंकि उसने उन राजनैतिक आंदोलनकारियों को, पॉलिटिकल एजिटेटर्स, राजनैतिक आंदोलनकारी क्योंकि उसने राजनीतिक आंदोलनकारियों को, वो राजनीतिक आंदोलनकारी क्या थे, जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्यों जेल भेज दिया गया था। कथावाचक, कहानी वर्णन करने वाली युवती के पति को क्यों जेल भेज दिया गया था, ये प्रश्न पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कहानी का वर्णन एक युवती द्वारा किया गया है, उस युवती द्वारा किया गया है जिसका पति जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि उसने राजनैतिक आंदोलनकारियों को, जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, शरबत और पान दिया था। शरबत और पान। शरबत और पान दिया था। शरबत और पान देने के कारण उसे जेल भेज दिया गया। जिस समय पति जेल जा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे जेल की सज़ा 1 वर्ष का कारावास घोषित कर दिया। उस समय जेल जाते हुए पति के सामने वह दौड़ करके आगे आना चाहती थी और अपने पति का पैर छूना चाहती थी, जो अपने देश की आज़ादी के लिए जेल जा रहा था। उसने पति के कारावास का बहुत बहादुरी पूर्वक, बोल्डली प्रतिकार किया। और कैसे प्रतिकार किया? उसे पति के जेल जाने पर गर्व महसूस हो रहा था। उसने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिठाइयाँ बांटी। प्रतिकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, कैसे प्रतिकार किया? उसने जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो है मिठाइयाँ बांटी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा में भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभा की सभा में भाग लिया। साथ ही साथ उसने सत्याग्रह को जारी करने का भी शपथ लिया। महात्मा गांधी द्वारा उन दिनों सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा गया था, जिसमें बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उन लोगों को इस कथावाचक के पति ने पान और शरबत दिया था, जिसके कारण उसे ब्रिटिश हुकूमत ने जेल की सजा कर दिया। तो वह भी आई लौट करके और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो है उसने मिठाइयाँ बांटी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सभा में जो है उसने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया और सत्याग्रह को जारी रखने का उसने शपथ लिया।
पति के जेल जाने के बाद उसने अपने पिता और ससुर, ध्यान देना बच्चों, जेल जाने के बाद उसने पिता और ससुर, फादर एंड फादर इन लॉ, अपने पिता और ससुर दोनों को मदद के लिए उसने पत्र लिखा। जेल जाने के बाद अपने पिता को और ससुर को उसने मदद के लिए पत्र लिखा, लेकिन वे अंग्रेज शासकों के क्रोध का कोपभाजन नहीं होना चाहते थे, वे अंग्रेज शासकों को क्रोधित नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। अब एक असहाय महिला कहाँ जाए, क्या करे, वो भी जिसका पति जेल चला गया हो। ज्ञान बापू, जैसा हम बताए थे आपको कि ज्ञान बाबू जो उसके पति के सबसे अच्छे मित्र थे, वह एक अध्यापक थे, वह अपनी पत्नी के साथ आए। उनकी पत्नी एक साहसी और दयालु औरत थी, ध्यान दीजिएगा, उनकी पत्नी एक साहसी और दयालु औरत थी। कहानी कथावाचिका, कहानी को वर्णन करने वाली ने स्वयं उसके विषय में कहा है कि वह बाहर से बहुत कठोर और अंदर से सोना है। ध्यान दीजिएगा, वह बाहर से बहुत कठोर और अंदर से सोना है। ये बातें किसने कहा है? कथावाचिका ने कहा है, जो कहानी को नरेट कर रही है, कहानी को बता रही है। वह बाहर से कठोर और अंदर से सोना है, इसका मतलब यह है कि ज्ञान बाबू की पत्नी बाहर से कठोर हृदय वाली और शक्त दिखाई देती है, परंतु उसका हृदय दया और करुणा से ओतप्रोत है। वह सोने जैसी शुद्ध है, सोने जैसी खरी है। वह उस असहाय औरत को और उसके सारे सामानों को अपने घर ले गई। उसे मीठे शब्दों के माध्यम से और दयालुतापूर्ण सहायता से उसने सांत्वना प्रदान किया। ज्ञान बाबू के घर में लगभग 8 दिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, कितने दिन? 8 दिन। ज्ञान बाबू के घर में लगभग 8 दिन गुजर जाने के बाद उस औरत ने मकान के सामने, इन फ्रंट ऑफ द हाउस के सामने 2 सीआईडी के व्यक्तियों को देखा और सीआईडी के व्यक्तियों को देख करके वह परेशान हो गई। सीआईडी वालों ने ज्ञान बाबू के शरण में उस औरत के उपस्थिति की सूचना कमिश्नर को दे दिया और इसका परिणाम क्या हुआ? कमिश्नर ने प्रधानाचार्य को आदेश दिया कि वह ज्ञान बाबू वह अपने घर से उस औरत को हटाने के लिए दबाव डाले। प्रधानाचार्य ने ज्ञान बाबू को बुलाया और डांटा। ज्ञान बाबू एक तरह से बहुत हतोत्साहित हो गए, उदास हो गए, नर्वस हो गए। वह सोचे कि अब उनकी नौकरी खतरे में है। वो सोचे कि उनकी नौकरी गई काम से। अब इस स्थिति में नौकरी के जाने के भय से वह अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। उन्होंने पूरे मामले को अपनी पत्नी से बताया कि किस प्रकार उनकी नौकरी खतरे में है। कथावाचिका भी इधर पूरी रात परेशान रही, क्योंकि वह कदापि नहीं चाहती थी कि ज्ञान बाबू उसके कारण नौकरी खो दें। दूसरे दिन ज्ञान बाबू की पत्नी ने नौकरी से त्यागपत्र देने को कहा। वह उस औरत को हटाने के लिए तैयार नहीं थी। पिता और ससुर द्वारा तिरस्कृत औरत होने पर भी ज्ञान बाबू की पत्नी से इतना प्रेम और सम्मान पाकर के कथावाचिका ने स्वयं कहा कि अगर कहीं कोई भी देवी है तो वह यही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं कोई देवी है तो वह यही है। यही है का मतलब वाइफ ऑफ ज्ञान बाबू। माने यदि संसार में कहीं कोई देवी है तो वह ज्ञान बाबू की पत्नी ही है।
ये स्वयं कथावाचिका ने कहा। पत्नी के द्वारा प्रोत्साहित और प्रेरित होकर ज्ञान बापू प्रधानाचार्य का बहादुरी पूर्वक मुकाबला करते हैं और अपना त्यागपत्र उन्होंने सौंप दिया प्रधानाचार्य को। त्यागपत्र से हुआ क्या कि प्रधानाचार्य की चेतना पुनः वापस आ गई। त्यागपत्र का परिणाम हुआ कि त्यागपत्र से प्रधानाचार्य की चेतना लौट आई। वह पुलिस कमिश्नर के पास गया और इस मामले पर बातचीत किया। फिर दोनों पुलिस कमिश्नर और प्रिंसिपल आए, ज्ञान बाबू से कुछ प्रश्न पूछते हैं। उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा ज्ञान बाबू से और अंत में मामला ज्ञान बाबू के पक्ष में निर्णित हो जाता है। बच्चों, कहानी इसी पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि कहानी आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।